मेरी शक्तियों से टकराने की हिम्मत करता है, इस पेड़ की तरह तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। यह गर्जना सुनकर वहां बैठे सभी लोग भय से कांप उठे, पर सामने बैठे बाल योगी के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। नीलकंठ वर्णी उस समय अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तभी अचानक वहां पिबेक नाम का एक भयानक तांत्रिक गरजता हुआ आ पहुंचा। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह क्रोध में चिल्लाया, तू मेरे शिष्यों को मेरे खिलाफ करता है, मेरा अनुयायी बन जा, नहीं तो मृत्यु मिलेगी। लेकिन नीलकंठ वर्णी बिल्कुल शांत बैठे रहे। अपनी शक्ति दिखाने के लिए पिबेक ने पास खड़े एक बड़े पेड़ पर मंत्रित अनाज फेंका। जैसे ही वह अनाज पेड़ को लगा, वह पेड़ धकती आग में जलकर राख हो गया। यह देखकर वहां खड़े लोग भय से कांप उठे। तब वर्णी ने शांत स्वर में कहा, यदि आप वृक्ष के ज्ञाता सिद्ध साधु हैं तो इस वृक्ष को पुनर्जीवित कीजिए। पिबेक हंसते हुए बोला, संभव नहीं, मेरे द्वारा मारा गया प्राणी सदा के लिए मर जाता है। वर्णी मुस्कुराए और बोले, तो इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि आप केवल मारना जानते हैं, जीवन देना नहीं। आप अपूर्ण हैं। इतना कहकर वर्णी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और उस जले हुए बरगद के वृक्ष पर छिड़क दिया, और तभी पलक झपकते ही वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। यह चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन पिबेक का अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। वह क्रोध से चिल्लाया, मैं अभी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। क्रोध में आकर पिबेक ने अपने सभी परिचित चुड़ैलों, भूतों और राक्षसों को बुलाया और उनसे वर्णी को मारने का आदेश दिया, परंतु वे भी वर्णी के सामने नहीं आ सके। इसके विपरीत वे सब अचानक उछल पड़े और पिबेक पर ही टूट पड़े। उन्होंने पिबेक को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब उसे समझ में आ गया कि वर्णी के सामने उसकी सारी तांत्रिक शक्तियां व्यर्थ हैं। वह तुरंत उठकर वर्णी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब वर्णी ने उसे सच्चे आचरण और भक्ति का उपदेश दिया और उस दिन के बाद पिबेक का पूरा जीवन बदल गया। कमेंट में जय स्वामी नारायण जरूर लिखें।